हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी बुक। ठीक है। और हमारे पास आज जो है नया टॉपिक है आपका पैराबोला। ठीक है। ये हमारा जो चैप्टर है ये कोनिक सेक्शन से रिलेटेड हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। कोनिक सेक्शन की कोनिक सेक्शन में हमने पिछली वाली वीडियोस में देखा था कोनिक सेक्शन क्या होता है, आपका कोन कैसे बनता है। और उसके बाद हमने देखा था कि जब उस कोन को हम कट करते थे तो एक नैप से कट करते थे उसको, एक और एक वर्टेक्स से। वर्टेक्स वाले को हमने हटा दिया था। ठीक है ना। हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो नैप से कट कर रहा था। नैप से अगर आपका सीधे कट कर रहा था तो आपका सर्कल बनना था, तो सर्कल वाली कंडीशन आपकी पहले वाली वीडियोस में बनी है। ठीक है ना। आप उसको देख सकते हैं, उसकी इक्वेशन कैसे हम जनरेट करेंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जब उसको हल्का सा तिरछा कट करेंगे तो आपका पैराबोला जनरेट हो रहा होगा। मीन्स आपका जो कोन था, ये कोन था, जब आप इसको ऐसे कट करोगे, इस टाइप से था ना, तो हल्का अगर आप कोन को ऐसे प्लेन से अब ऐसे कट करोगे तो आपका सॉरी, यहाँ पे देखते हैं इसको, ये पैराबोला था। ठीक है ना। जब आप इसको हल्का सा कट कर रहे थे यूं करके इससे ऐसे करके प्लेन, एक प्लेन से आप इसको कट कर देते थे इस टाइप से, तो आपका एक पैराबोला जनरेट हो रहा था आपका ये। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसका पैराबोला की कंडीशन यहाँ पे अब, कि पैराबोला कैसे बना आपका ये। ठीक है। तो इसका जो शेप बन रहा था यहाँ पे, अगर आप देखोगे इसको हल्का सा काट करके देखोगे तो इस टाइप का दिखता है वो पैराबोला। ठीक है। मतलब यू शेप का। तो आपका ये जो बनेगा इस टाइप से, हमने यहाँ पे देख लिया। तो जनरेट करते हैं, इसका इक्वेशन बनाते हैं सिंपल सा, पहले समझते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। तो पैराबोला की अगर हम डेफिनेशन बोले तो अ पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, मीन्स सारे के सारे पॉइंटों का सेट है। जैसे ये पैराबोला है, इस प्लेन पे हमारे पास क्या है, फिर बहुत सारे पॉइंट हैं मान लो। ठीक है ना। सिंपल सा प्लेन है, बहुत सारे पॉइंट हैं इस पर, ऐसे ऐसे करके पॉइंट है। अब इन पॉइंटों में से उन पॉइंटों का कलेक्शन करना है। ठीक है ना। जो क्या होगा आपका, एक इस वाली लाइन पे मान लो दो लाइन है हमारे पास, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। जो पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, इस पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट हम लेंगे, इस पॉइंट से मान लो ये है, ये सारे पॉइंट हैं, तो इनकी क्या करनी है, ये हमारे पास इक्वी डिस्टेंस होते हैं इनसे। ठीक है ना। तो हम सिंपल सा अगर इसकी डेफिनेशन बोले, देखो और भी हम देख सकते हैं इसमें, जैसे ये पॉइंट आया हमारे पास, इसकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जितनी होगी उतनी ही ये लाइन से। अगर हम ऐसी और भी बात करें तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट आएंगे आपकी, मतलब इस लाइन से उसकी फिक्स डिस्टेंस होनी चाहिए ये पॉइंट। अगर हम ऐसे देखें तो ये पॉइंट आपके, तो ये हमारे पास इनका कलेक्शन जितने भी करेंगे हम, इस टाइप के लाइन पॉइंट का कलेक्शन, वो आपका एक पैराबोला को जनरेट करता है। ठीक है ना। तो अगर हम बोले इसकी डेफिनेशन, तो पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन पे वे सारे पॉइंटों का सेट या उन पॉइंटों का कलेक्शन। ठीक है। दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। जो आपके क्या होते हैं, एक फिक्स्ड लाइन पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आपके इक्वी डिस्टेंस होते हैं। फिर इन एक दूसरी हम प्लेन एक लाइन ले लेते हैं जो प्लेन पे होगी, उसमें जो भी पॉइंट है, इन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस में अगर आपकी बननी है तो ये आपका इसका सारा सारा कलेक्शन क्या हो जाएगा, एक पैराबोला हो जाएगा। ठीक है। सिंपल सा इतना समझना है। तो ये ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस आपकी क्या हुई, बराबर हुई। अब मान लो ये क्या हुआ आपका, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। याद रखना ये फोकस होगा आपका। ठीक है ना। और जो आपकी ये फिक्स्ड लाइन होती है, इस फिक्स्ड लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं, इन पॉइंट से आपने इस पॉइंट के इक्वी डिस्टेंस में रखना है। ठीक है। तो इस जो फिक्स लाइन है इसको बोलते हैं हम इसके डायरेक्ट्रिक्स। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, और ये आपका फोकस हो गया, फोकस। और ये एक्सिस होती है आपकी एक्सिस। ये वाली जो लाइन होगी, ये मेन लाइन, ये आपकी एक्सेस वाली लाइन बोली जाएगी। ठीक है ना। जैसे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, तो एक्सेस लाइन होगी आपकी। ठीक। तो इतना ध्यान में रखना अब आपका। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है, अब इसकी इक्वेशन को जनरेट करना है, हमने इक्वेशन बनानी है। तो हम सिंपल सा क्या कर लेंगे, देखो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है आपका P, ये आपने ले लिया एक्स कॉमा वाई। ठीक है। अब ये फोकस किसके अलॉन्ग है, फिर आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट मान लो आप a,0 ले लेते हैं। ठीक है ना। ये आपके a,0 हो गई, क्योंकि एक्स वाई वाला 0 होगा आपका। अब यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है, और एक चीज ध्यान रखना, यहां से जो ये वाली पोर्शन है जहां पे आपका ये पैराबोला और ये एक्सिस एक दूसरे को कट करता है, इसको बोलते हैं इसका वर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको, वर्टेक्स। इसको ओरिजिन ले लेते हैं हम ओ, इस टाइप का मान लो ये ओरिजिन है आपका, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, ये एक्सिस ये वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट आपके कितने हो जाएंगे, फिर 0,0 टाइप के हो जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, जो ये आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये ओरिजिन से उतनी ही डिस्टेंस पे होती है जितने डिस्टेंस पे आपका फोकस होता है। सीधी सी बात है। हमने क्या बोला था, देखो ध्यान से सुनो, ये कैसे हुआ आपका, क्योंकि हमने बोला कि पैराबोला पे जो पॉइंट होते हैं, इस फिक्स्ड पॉइंट से उसकी डिस्टेंस
ठीक है ना। और जो लाइन फिक्स लाइन है इसकी डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है, पैराबोला की डेफिनेशन बोलती है ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बराबर हुई आपकी, ठीक है ना। अब हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया तो ये डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। तो मीन्स ये ए है तो ये कितना हो जाएगा आपका -a, क्योंकि ये आपका ओरिजिन ले रहे हैं हम 0,0 तो -a। तो अब इसके कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो मेरे को कितने होंगे। ये आपका इधर गया एक्स एक्सिस में कितना गया -a, तो -a हो गया आपका ये। और वाई एक्सिस में कितना गया आपका ये वाई एक्सिस पे आपका गया ये इसी के बराबर गया जितना ये गया आपका। ये हमने वाई ले रखा तो ये कितना हो गया, वाई हो गया यहाँ से आपका, ठीक है। ये निकल गया, ये बी बोल दो इसको, ये एफ हो गया आपका, इसको ए बोल दो, ठीक है ना। अब हमने क्या निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट पैराबोला की डेफिनेशन से, ठीक है ना। वी नो दैट पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है फिर आपकी, ये और ये क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस होंगे, ए बी इक्वल टू ए एफ, ठीक है। तो आप इसकी डिस्टेंस निकालो, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, एक्स माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इसका कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर। तो कितना हो गया, अंडर रूट तो दोनों का हट गया आपका, ये कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x ए, ये कितना हो गया 0 इक्वल्स टू ये कितना है आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और कितना हो गया -2ax, ये कितना हो गया आपका प्लस का वाई स्क्वायर। देखो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉरी ये क्यों होंगे कैंसिल आउट, ये वाले कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल होंगे, ये कैंसिल नहीं होंगे, हाँ ये ध्यान रखना। तो ये इधर चले जाएगा तो कितना हो गया 4ax इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो इस पैराबोला की इक्वेशन आपकी आ गई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये ध्यान रखना आपने, ये इक्वेशन होती है पैराबोला की। अब यहाँ पे हमारे पास पैराबोला जो बनते हैं 4 केस में बनते हैं, ये तो हमने सिंपल सा समझाया इसको कि पैराबोला की इक्वेशन ये किसके अलोंग था, इसके अलोंग। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 4 कंडीशन बनती हैं, ठीक है ना। एक तो आपका होता है जब पैराबोला क्या होगा, इधर को होगा, इधर को मुंह होगा इसका, ठीक है ना, अलोंग द एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग आपका। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जब होगा तो आपकी ये इक्वेशन बनेगी एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना, नंबर फर्स्ट केस। नंबर सेकंड केस, मान लो पैराबोला यहाँ पे क्या था फिर आपका, पैराबोला ऐसा था, ये डायरेक्ट्रिक्स थी इसकी, ऐसा था। अब हम ले लेते हैं कि पैराबोला ऐसा ना होकर के ऐसा भी तो हो सकता है आपका, इधर को मुंह भी हो सकता है इसका, ये अलोंग द नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस। तो इसके लिए जो बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax बन जाएगा। जैसे हमने इसको प्रूफ किया है वैसे हम इसका भी बना सकते हैं, सेम वही कंडीशन रहेगी। नंबर थर्ड केस में आपका ये हो सकता है कि पैराबोला आपका ऐसा बन सकता है, ये वाला, ये अलोंग वाई एक्सिस के लिए हो गया, वाई एक्सिस में आपका बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay बनेगा, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि पैराबोला ऐसा हो जाएगा आपका इस केस पे, नीचे को मुंह इसका, ठीक है ना। तो यहां पे आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग हो गया। तो ठीक है, तो 4 कंडीशन बनती है यहाँ पे पैराबोला की, ये ध्यान रखना आपने, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में 2 बनेगा, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, वाई एक्सिस में भी 2 बनेंगे आपके, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। ये आपके पैराबोला की इक्वेशन होगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप, पैराबोला कैसे जनरेट बनना आपका, पैराबोला की इक्वेशन हम ऐसे निकाल सकते हैं। पैराबोला की डेफिनेशन ध्यान में रख लेना आप, पैराबोला को याद कर लेना। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मतलब ये हुआ कि आपके सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स या कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट का कलेक्शन जो एक फिक्स लाइन पे हम क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस में एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, उस फिक्स्ड पॉइंट से क्या होते हैं आपके इक्वल डिस्टेंस होते हैं। एक फिक्स लाइन पे जो आपकी फिक्स लाइन होगी उस पर जितने पॉइंट होंगे उनका इक्वल डिस्टेंस करेंगे हम इस फिक्स पॉइंट से, मीन्स ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, हर डिस्टेंस पे आपकी इक्वल होगी, ठीक है ना। तो ये आपका पैराबोला बना। अब ये पैराबोला 4 टाइप के हो सकते हैं, इधर उधर उधर ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन बन जाएंगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना आप, अब जो हमको फाइंड करनी होती है, अब यहाँ पे जब इस वाले केस पे, फर्स्ट वाला केस हमने देखा था, यहाँ पे फर्स्ट केस को समझते हैं हम। इस केस पे पैराबोला की इक्वेशन तो क्या बन गई फिर आपकी, ये वाली बन गई, ठीक है ना, पैराबोला की इक्वेशन। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना आपने कि जो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछा जाती है आपसे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी फिर यहाँ पे देखो, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स इज इक्वल टू कितना गया आपका, ये यहाँ से माइनस ए गया ना, तो यहां से हो जाएगी आपकी x प्लस ए इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसके अकॉर्डिंग। अगर हम इस वाले पे बोलेंगे सेकंड कंडीशन पे, मीन्स जिसका मुंह क्या होगा, इधर को होगा, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो जाएगी, x माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगी आपकी, वहां पे माइनस हो जाएगी। ऐसी y वाले में आपका जब y के अलोंग होगा तो y माइनस
ए हो जाएगी एक में वाई प्लस ए हो जाएगी, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये ध्यान रखना। सेम कंपेयर करोगे अदर के भी ऐसे निकल जाएगा। ये आपके कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस होंगे, 1,0, ये जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस हो गए। ये ओरिजिन हो गया आपका, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, ये डिस्टेंस इतना हो गया, ठीक है ना। मेन चीज इतनी है आपकी, इसमें यही फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन से बन गई। अब नेक्स्ट चीज आती है आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। लेंथ या लेटस रेक्टम लिख देते हैं, लेटस रेक्टम, ठीक है। अब जो लेटस रेक्टम होगा, अब समझते हैं कि लेटस रेक्टम होता क्या हमारे पास। लेटस रेक्टम में एक ऐसी चीज होती है, देखो मान लो हम इसी को अलोंग द एक्स एक्सिस ही ले रहे हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, फोकस था, ये डायरेक्ट्रिक्स से इधर, ठीक है। अब यहां पे इस फोकस से पास होकर के जाने वाली एक लाइन विच परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, जिस एक्सिस में आपका ये पैराबोला लाई कर रहा है, मीन एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होकर के जाने वाली जो लाइन होगी, इस लाइन को बोलेंगे हम लेटस रेक्टम, ठीक है ना। अब ये कहां तक होगी, यहीं तक होगी आपकी, ये पॉइंट तक, मीन्स यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये वाली जो मैंने डार्क कर दी है, दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। समझ गए ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर एंड फोकस से पास होकर के जाएगी और पैराबोला के पॉइंट को टच कर रही होगी आपके, ये इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी, ठीक है ना। इतना क्लियर है। अब यहां पे ध्यान देने वाली चीज है, फिर देखो ये कितना होगा आपका, ये पूरी की पूरी लेंथ निकालनी है, ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी होगी फिर अब आपकी, ये बताना आपने, ठीक है। यहां से यहां तक का कितना हुआ आपका, ठीक है, ये चीज, और ये कितना होगा आपका, ये चीज बतानी है। तो टोटली कितना आ जाता है आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो बनती है। देखो ये कितना हुआ फिर आपका यहां से यहां तक का, पहले तो इसको समझते हैं, ठीक है ना। देखो यहां से यहां तक कितना हुआ आपका, ए, ठीक है। ये आपका कितना हुआ, ए हुआ, क्यों, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट 1,0 होते हैं, हमने अभी ऊपर एज्यूम किए थे। मान लो यहां से अब ओरिजिन से यहां तक का कितना हुआ, ए हुआ। अब मैंने बोला कि जितना ओरिजिन से फोकस होता है उतना ही ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स भी होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये आगे को जा रहे हो तो डायरेक्ट्रिक्स से हम पीछे को ले चलेंगे, जितना डिस्टेंस यहां होगा उतना ही यहां भी होगा, मींस ये ए इधर हुआ, ए इधर हुआ, तो यहां से यहां तक का टोटल कितना हो गया फिर 2a, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं देखो यहां से यहां तक ये पॉइंट और इस पॉइंट को अगर हम यहां पे मिला दें सीधे करके, तो ये और ये बराबर होंगे। समझ रहे हो इस चीज को, पैराबोला की डेफिनेशन यही तो बोलती है आपकी कि इस पैराबोला पे जो पॉइंट होगा उसकी डिस्टेंस इस फोकस से और इस डायरेक्ट्रिक्स से हमेशा बराबर होनी चाहिए। क्लियर है। पैराबोला पे जो पॉइंट है उस पॉइंट, जो पैराबोला का एवरी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड द फिक्स्ड लाइन, या पॉइंट सिचुएट ऑन द फिक्स्ड लाइन, ठीक है। पैराबोला पे जो भी पॉइंट होगा, ये क्या होगा, ये पॉइंट आपका, इसकी जो डिस्टेंस होगी इस फिक्स्ड लाइन से और इस फोकस से हमेशा बराबर होती है, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आई आपकी 2a, तो इसका मतलब इसके पहले ये 2a आई, तो जितना 2a ये होगा तो ये भी आपका 2a होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पैराबोला, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया कितनी हुई, 2a हुई। जितनी ये होगी उतनी नीचे को भी होगी 2a, तो हम बोलेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा आपका 4a, ठीक है ना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हुआ 4a। तो मीन्स यहां पे जो पैराबोला बनी आपकी y² = 4ax बना था, इसका इक्वेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, मीन्स एक्स में आएगा आपका। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। यहां पे जो 4a होगा आपका क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्लियर है इतना। इसी 4a को हम बोलेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। तो ये निकल गया आपका इतना। अब इससे रिलेटेड आपके क्या बनने हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक्सरसाइज का 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप लोग करोगे इसका। एक्सरसाइज 11.2 ये बोलता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। क्या निकालने, फोकस के कोऑर्डिनेट, पहली चीज। दूसरा निकालना एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस बतानी है। तीसरा बताना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट बताना है आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट केस है आपका y² = 12x, इस वाले पे ये इक्वेशन दे रखी है पैराबोला की, ठीक है। और इस पे आपने फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने, एक्सिस की इक्वेशन निकालनी इसमें, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला का एक्सिस बताना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ गिवन पैराबोला,
गिवन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। ये इक्वेशन क्या है? पैराबोला की इक्वेशन है। कंपेयरिंग इट विथ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसके साथ कंपेयर करोगे क्योंकि वाई स्क्वायर में आपका इधर x है तो 4ax जो स्टैंडर्ड मीन्स ये आपकी जो होते हैं ये वाले इक्वेशन जो मैंने बताई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुई आपकी, पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो मीन्स जो आप क्वेश्चन में देखा उसको पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे। तो ये कंपेयर करने के बाद ये तो कटा आपका, और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर आपका वाई स्क्वायर बराबर हुआ, ठीक है ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसको कंपेयर करोगे तो कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 12x इज इक्वल टू 4ax हो गया, ठीक है ना। x से x कट गया आपका, 4 से 3 जा कटा तो a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3, a इक्वल टू 3 निकल गया। सो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? a,0 इक्वल्स टू 3,0। फोकस के कोऑर्डिनेट पता चल गया आपके कितने हो जाएंगे? 3,0। एक्सिस ऑफ पैराबोला, नाउ एक्सिस ऑफ पैराबोला का एक्सिस क्या होता है? देखो यहां पे देखो, यहां पे y एक्सिस कितना है आपका? x तो 3 है, y एक्सिस कितना है? 0 है। पैराबोला ऑफ एक्सिस y इक्वल्स टू कितना हो गया? 0 हो गया एक्सिस ऑफ पैराबोला, क्योंकि इसके अलॉन्ग है ना, y कोऑर्डिनेट कितना हुआ? 0। तो y इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब जो आपका पैराबोला होगा अलोंग द एक्सिस, इट मींस पैराबोला विल बी द अलोंग ऑफ एक्स एक्सिस। जो पैराबोला होगा, अगर y इक्वल्स टू 0 आ गया, y में तो आप जा ही नहीं रहे हो, y 0 है तो x में ही जा रहे हो ना, तो अलोंग द x एक्सिस होगा आपका। सिंपल सा है, y अगर 0 आ गया तो आपका x एक्सिस के अलोंग होगा, और x अगर 0 आ रहा होगा तो आप y एक्सिस के अलोंग होगा। तो ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इतना हो गया, एंड पैराबोला एक्सिस ऑफ पैराबोला y इक्वल टू 0, इट मीन्स पैराबोला विल बी द अलोंग लाई विल, जो भी देख लेना इसको, पैराबोला लाई अलोंग द x एक्सिस लिख सकते हो आप इस टाइप से इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी फिर आपकी? अलोंग द एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है x प्लस ए इक्वल टू 0 होगा। फिर इस केस में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये होती है आपकी x प्लस ए इक्वल टू 0, क्योंकि इसके अलोंग है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दोगे x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अगला चीज आपने फाइंड करना है क्या? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू कितना होता है? 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 4 इंटू ए कितना आपका? 3 इक्वल टू 12। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी आ गई आपकी? 12। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये इसके नीचे से करना है इसको। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होता है आपका, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। ये आपका सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन को। तो ऐसे आप क्या करोगे? अदर क्वेश्चन को भी इसके फाइंड कर सकते हो इजीली। इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग बनाना इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में और आगे की क्वेश्चन होगा, आगे की चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।